कहानी चाय वाले का एहसान। जब अमीरी झुक गई इंसानियत के आगे। मुंबई की ठंडी सुबह थी। हल्की बारिश के बाद सड़कों पर नमी फैली हुई थी। लोग अपने अपने काम में जल्दी जल्दी निकल रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय का ठेला लगा था। रामू टी स्टॉल। यह कोई बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन यहाँ मिलने वाली चाय में मेहनत और सच्चाई का स्वाद था। रामू करीब 28 साल का लड़का, साधारण कपड़े, चेहरे पर सादगी। वह सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना शुरू कर देता था। उसके साथ उसकी छोटी बहन पायल भी रहती थी। पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रामू पर ही थी। रामू का एक उसूल था, जिसे सच में जरूरत हो उससे पैसे मत लो। कई बार मजदूर लोग आते, पैसे नहीं होते तो बिना दिए ही चले जाते। तो रामू बिना कुछ कहे उन्हें चाय दे देता। उसी सुबह एक चमचमाती सफेद कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। कार से उतरी एक लड़की, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास भरा अंदाज। उसका नाम था नैना कपूर। नैना ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, यार गाड़ी फिर बंद हो गई, मैं लेट हो जाऊंगी। वे परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। रामू ने आगे बढ़कर कहा, मैडम अगर आप कहे तो मैं देख लूं। नैना ने थोड़ा संदेह से उसे देखा, लेकिन फिर हाँ कर दी। रामू ने बोनट खोला, कुछ मिनट तक ध्यान से देखा, फिर बोला, बैटरी का कनेक्शन ढीला है, अभी ठीक हो जाएगा। 5 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो गई। नैना हैरान रह गई, इतनी जल्दी कैसे? तुम तो चाय वाले हो। रामू मुस्कुराया, मैडम मशीन भी इंसान की ही तरह होती है, बस उसकी भाषा समझ आनी चाहिए। नैना ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन रामू ने मना कर दिया। छोटी सी मदद के लिए पैसे नहीं लेते। नैना पहली बार चुप हो गई। शायद उसने पहली बार ऐसा इंसान देखा था। अचानक सामने सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी गिर पड़ा। लोग खड़े होकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रामू तुरंत दौड़ा। उसने बुजुर्ग को संभाला और कहा, मैडम आपकी गाड़ी है, हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। नैना बिना सोचे तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप 10 मिनट और देर होती तो जान जा सकती थी। नैना के दिल में कुछ बदल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि असली अमीरी क्या होती है। शाम को नैना फिर रामू के ठेले के पास आई। उसने एक लिफाफा रामू को दिया। ये आपकी मदद के लिए है, उसने कहा। रामू ने लेने से मना कर दिया। मैंने इंसानियत की थी, सौदा नहीं। तभी पायल, रामू की बहन, दौड़ती हुई आई। भैया माँ की तबीयत बहुत खराब है। रामू का चेहरा उतर गया। वह तुरंत अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख रुपये लगेंगे। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के बाहर बैठ गया, आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, ऑपरेशन अभी होगा। रामू ने मुड़कर देखा। नैना खड़ी थी। नैना ने कहा, आज मैं वही कर रही हूँ जो आपने उस दिन किया था। आपने बिना सोचे मेरी मदद की थी।
जिसकी जान बचाई थी वो मेरे बॉस थे। अब मेरी बारी है। ऑपरेशन सफल रहा। रामू की माँ बच गई। कुछ दिनों बाद रामू अपने ठेले पर पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। उसके ठेले के ऊपर नया बोर्ड लगा हुआ था, रामू कैफे एंड सर्विस पॉइंट। नैना मुस्कुराती हुई आई और बोली, अब तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं, एक मालिक हो इस कैफे के। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा है, बल्कि वो है जिसने दिल में इंसानियत जिंदा है।